नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं चक्रवर्ती। आज से हमने रावण को लेकर एक सीरीज़ की शुरुआत किया है। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहे और देखते रहे हमारे इस वीडियो को। प्रिय दर्शकों, आप सभी के मन में एक जिज्ञासा तो जरूर आता होगा कि क्या था रावण का आयु, क्या था रावण का उम्र। ये जिज्ञासा तो आपके मन में ज़रूर आता होगा। तो इस जिज्ञासा को हम इसी जिज्ञासा को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राक्षस राज रावण लंका के राजा थे। कहा जाता है कि वो सत्ययुग में पैदा हुए थे और द्वापर युग तक रहे थे। कई वरदान और कई सिद्धियां प्राप्त करके रखे हुए थे, जिनमें से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उन्होंने अमृत नाभि का वर लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे भी एक अस्त्र प्राप्त किया था और देवी दुर्गा का भी उपासना करते थे। रावण बेहद शक्तिशाली और माना जाता है कि वो जब चलते थे तब पृथ्वी डोलने लगता था और इंद्रदेव के वज्र का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान विष्णु के चक्र का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ था। रावण बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। एक बार उन्होंने भगवान शिव को लंका ले जाने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। रावण एक मायावी थे और वो कई प्रकार की माया जानते थे, जिनमें से वशीकरण, काला जादू इत्यादि, और अपने अस्त्र शस्त्रों में भी वो माया का प्रभाव उत्पन्न करते थे। रावण के पास एक विशाल काय गॉम्फरथेट नामक हाथी भी रहता था और माना जाता है कि देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के ही प्रजाति थे वो गॉम्फरथेट, जो रावण के महल का शोभा बढ़ाता था। कई वर्षों के तपस्या के पश्चात उन्होंने एक अस्त्र का निर्माण किया था। उसे असुर अस्त्र भी कहते हैं। रावण के पास एक पुष्पक विमान भी था, जिससे वो कहीं भी आ जा सकता था। रावण ने सभी को हराया। देव, गंधर्व, असुर, किन्नर, राक्षस, नाग आदि सभी को अपनी युद्ध में कई बार उन्होंने परास्त किया, जिनमें से इंद्र, कुबेर, यम आदि 10 दिग्पालों को उन्होंने कई बार युद्ध में हराया और बुरी तरह पछाड़ दिया। एक बार रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का रचना किया था। रावण 4 वेदों का ही ज्ञान रखता था और वो महाज्ञानी कहा जाता था और बीना बजाने में भी वो प्रवीण था। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल चक्रवर्ती को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दे आने वाले नोटिफिकेशंस पाने के लिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, रावण का जो नाम है रावण, इसका अर्थ होता है रुदन यानी रोना। उनके 10 सिर होने के कारण उन्हें दशानन भी कहा जाता था। राक्षसराज रावण के ये 10 सिर उनके ज्ञान के प्रतीक भी माने जाते थे। लोग तो जानते ही होंगे कि विभीषण और कुंभकर्ण रावण के 2 भाई थे और उनके सबसे पराक्रमी पुत्रों में से मेघनाद इंद्रजीत को माना जाता है। हम मूल विषय में फिर से आते हैं कि क्या था रावण का आयु। ये भी एक रहस्य ही है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये भी एक रहस्य ही माना जा सकता है, क्योंकि एक रहस्य की तरह ही था। जब रावण ने 10 दिग्पालों से युद्ध किया था, मतलब इंद्र, कुबेर, यम सहित कई देवता, काल देवता, ऐसे इत्यादि कई देवताओं के साथ रावण ने युद्ध किया था। उस समय में माना जाता है कि 10 दिग्पालों को उन्होंने बंदी बना के रख दिया था और कई ग्रह देवताओं को भी उन्होंने युद्ध में हराकर बंदी बनाया था। ऐसे ही माना जाता है कि उन्होंने काल को अपने वशीभूत करके रख दिया था, काल को बंदी बना लिया था। काल को वशीकरण के सहारे उन्होंने बंदी बनाकर अपने मोहिनी शक्ति से रोककर अपने महल में ही रख दिया था। इसीलिए शायद उनका उम्र भी नहीं बढ़ा और वो कई युगों तक रहे, जैसे सत्य युग और त्रेता युग तक वो रहे। कहा जाता है कि वो शायद 12.5 लाख वर्ष तक जीवित बचे। रावण के जीवन के कई उद्देश्य थे। उनका ये इच्छा था कि वो स्वर्ग में जाने का सीढ़ी बनाए, जो चलकर ही सभी लोग स्वर्ग में जा पाए और स्वर्ण में वो सुगंध ला पाए, और वो
सागर के जल को खारे होने से बचाए और सागर का पानी को वो मीठा कर दे कि सभी उसे पी पाए। लेकिन वो इन कार्यों को नहीं कर पाए सफलतापूर्वक, क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण कर सबसे बड़ा पाप किया और यही उनका अंतिम कार्य ही उनका काल बना। वाल्मीकि रामायण में रावण के 3 पत्नियों का उल्लेख है, जिनमें से 2 का वर्णन मिलता है। एक मंदोदरी और दूसरे है धान्य मालिनी। मेघनाथ मंदोदरी के पुत्र थे। रावण के बड़ी रानी मंदोदरी मैदानव के पुत्री थे। मैदानव रिश्ते में रावण के ससुर लगते थे। मैदानव असुर शिल्पी माने जाते हैं और रावण के कथन अनुसार उन्होंने रावण के लिए कई गुप्त मार्ग, गुप्त स्थानों का रचना किया था, जिसके सहारे रावण कहीं से भी आ जा सकते थे। अचानक वो नगर में आ जाते थे और अचानक उनके महल में प्रवेश कर जाते थे। वह कहीं भी आ जा सकते थे उन सुरंगों के माध्यम से। पुष्पक विमान के अलावा भी रावण के पास और 64 विमान मौजूद थे और उसमें से कई युद्ध के विमान भी थे और उनके पास 4 हवाई अड्डे थे जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। पता है कि एक बार वानर राज बाली के साथ रावण का युद्ध हुआ था और रावण ने ही बाली को ललकारा था और उन्हें यह वरदान था कि उनके आंखों में देखकर जो युद्ध करेगा उनकी आदि शक्ति उनके पास चली जाएगी। और फिर बाली और रावण के युद्ध में रावण हार गया और रावण को बाली ने अपने बगल में उठाकर कई समुद्र योजन घूमे। हमारा ये वीडियो यही तक था। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमारा ये नया प्रयास आप लोगों को कमेंट में हमें ज़रूर बोले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक कर दें। धन्यवाद।